ब्रेक के बाद स्वागत है आप मन के। और अब बात करबो धमतरी जिला के। कुछ दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के जगदलपुर उपचुनाव के तहत आना हो रही से फिर ओकर पहले ही स्थानीय स्तर में भाजपा के गुटबाजी खुल के आगू आते। देखा रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के स्वागत के पहले ही अभद्र गाली गलौज और जान से मारे के धमकी दे के आरोप भाजपा कार्यकर्ता अविनाश दुबे लगाईस और थाना सिटी कोतवाली धमतरी में लिखित शिकायत करे है। धमतरी विधायक रंजना साहू के पति दीपेंद्र साहू, नगर निगम सभापति राजेंद्र शर्मा और राजा गुप्ता नाम के एक व्यक्ति के ऊपर लगाए है। शिकायतकर्ता अविनाश दुबे के कहना है कि ये सब ग्रुप में एक तथाकथित रेत माफिया के ऊपर टिप्पणी करे रहे, देकर बदला लेवा थे। ये मामला ऐसा था कि कुछ समय पहले रेत खदान के विषय में एक अल्पसंख्यक नेता और एक निगम का जनप्रतिनिधि गुरमुख सिंह होरा जी से रायपुर में मुलाकात की और उसके बाद फिर वो लोग सीएम साहब से मिलने गए, भूपेश बघेल जी से, जन्मदिन का बहाना लेते। तो मैंने इस विषय में ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि जब कार्यकर्ता जमीन में लड़ते हैं, आपके संघर्ष करते हैं, आगे निगम का चुनाव है और संगठन को इस प्रकार का कृत्य कहीं कहीं कमजोर करता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ता है और रेत खदान संगठन को कमजोर होने में एक बड़ा कारण रहा है। ये मैंने मैसेज डाला था। उसके बाद फिर उस दिन पूर्व मुख्यमंत्री साहब धमतरी से गुजर रहे थे जगदलपुर चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए, तो वो वहाँ पे रुक के और स्वागत का कार्यक्रम था। तो स्वागत के कार्यक्रम में ऐसा हुआ कि मैंने अपनी डायरी रखने अंदर गया जय हिंद के काउंटर में, तो उतना टाइम राजेंद्र शर्मा जी मिले। मैंने दुआ सलाम किया जैसे नॉर्मली करता हूँ, काका नमस्ते करके। तो बोला इधर आ, क्या हो गया, तो हम लोग के बारे में कैसा लिख रहा है, ये है वो है। यद्यपि मैंने किसी का नाम तो लिखा नहीं था, लेकिन मतलब लगना उन्हीं को था, हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि। जब ये मामला में पक्ष लेबर हमर रिपोर्टर है नगर निगम सभापति राजेंद्र शर्मा ले बाइट लेबर मोबाइल से संपर्क करिस तब कुछ बोले बर मना कर दीस। जब ये मामला में धमतरी विधायक रंजना साहू के पति और भाजपा कार्यकर्ता दीपेंद्र साहू ले चर्चा करिस तब भाजपा कार्यकर्ता दीपेंद्र साहू ये आरोप ला बेबुनियाद बताइस और कहिस कि ये सब कोई बड़े नेता के इशारा में हुआ थे, इला एक षड्यंत्र बताइस। उनके द्वारा जो थाने में आवेदन देकर शिकायत की गई है, निश्चित ही निराधार शिकायत है। किसी भी प्रकार की ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। उनके द्वारा उस दिन जो वहाँ मामला हुआ था, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ था कि उसको थाना तक जाकर शिकायत की जाए। उनके द्वारा कहीं न कहीं किसी दुर्भावना या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति द्वारा उसको द्वारा इस प्रकार के आवेदन देने के लिए कहीं न कहीं प्रेषित किया होगा, वरना ऐसा कोई उस दिन कोई घटना नहीं होता जिसके थाने में शिकायत की जाए। वो उसका मामला है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, वो उसका है। सीसीटीवी कैमरा देखते हैं, क्या देखते हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उनका कहना है कि ये जो पूरा मामला है रेत खदान से संबंधित है, जिसमें मैं किसी का नाम नहीं लिया हूँ और उन लोगों को ये चीड़ लगा, इसीलिए इस टाइप का कृत्य मेरे साथ किया जा रहा है। इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं। अभी कुछ दिन बाद नगरीय निकाय चुनाव होना है, फिर ऐसा समय में भारतीय जनता पार्टी में गुड़बाजी खुल के सामने आवा थे। भाजपा जिला अध्यक्ष रामू रोहरा आपस में बैठ के बात ला सुलझाए के बात कह थे। फिर ये मामला अब थाना में चले गए। क्योंकि मैं वहाँ प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, मुझे सामने घटना नहीं हुई है। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है मुझे पुलिस थाने में जो कापी हुई है उसके बाद पता चली और उस विषय में मैंने संबंधित पक्षों से चर्चा भी की है। इससे चुनाव में कोई असर पड़ेगा मैं ऐसा नहीं सोचता। वो उनका आपसी व्यक्तिगत कुछ होगा तो बात अलग है, पार्टी से लेकर कुछ नहीं। कुछ ऐसी घटनाएं रहती हैं जो आदमी ये समझता है कि पार्टी से ऊपर जाके काम करना चाहिए, तो संबंधित दोनों पक्ष थाने में गए हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि इनकी व्यक्तिगत लड़ाई है। पार्टी के द्वारा क्या समझाइश दिया जाएगा दोनों पक्षों को? दोनों पक्षों को समझाइश दे दी गई है कि इस विषय में कोई भी चर्चा करने से बचें और हो सके तो मामला आपस में बैठकर निपटारा करें। और मैं भी प्रयास कर रहा हूं दोनों पक्षों को बैठा के रास्ता निकाला जाए। ये मामला ला गंभीरता ले लेके थाना सिटी कोतवाली धमतरी के प्रभारी गंगन वाजपेयी जांच कर उचित कार्रवाई के आश्वासन दे है। थी उनके द्वारा, उनको भी बुलाकर अभी तलब किया गया था, उनके द्वारा बयान दर्ज करवाया गया है ना। जो भी उनके बयान में जो तथ्य आए हैं उनकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। जिनके खिलाफ शिकायत किया गया, क्या उनको थाना बुला के पूछताछ की गई? कैसे उनको भी नोटिस दिया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। अब वाकई में मामला क्या है, सारे तथ्यों पर बिल्कुल जांच की जाएगी, उसमें कोई ऐसा दो मत की बात नहीं है।
तो बहुत सारे फैलते हैं, उसमें पुलिस नहीं चलती है। जी जी। पुलिस जो साक्ष्य सामने आएगा उनमें बिल्कुल उसमें भरसक प्रयास करेगी अपने साक्ष्य इकट्ठा करके अपने जांच को आगे। धमतरी ले डिजिटल रिपोर्टर चंद्र प्रकाश सिन्हा की रिपोर्ट।